गोद ले लेता है हमें, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है और हमें एक नए जीवन की जीने के लिए प्रेरित करता है। और वो चाहता है कि हम उसकी सुरक्षा में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के वचन की उसने कहा मत्ती के 28:18-19-20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। किसको कहा दे जाने के लिए? क्या उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते उनको? नहीं, हम विश्वासियों को कहा जाओ, जाति जाति के लोग सुसमाचार प्रचार करो। पहले सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि सुसमाचार से लोग जो ग्रहण करते हैं, पहला चाहे वो कलीसिया में आया ना है, लेकिन एक चीज जानते हैं, कल जब वो दुनिया छोड़ेंगे तो परमेश्वर के सामने ये नहीं बोले मुझे किसी ने संदेश सुनाया ही नहीं, लेकिन प्रभु ने अवसर दिया है, प्रभु ने अवसर दिया है। चाहे हम कहीं नौकरी करते हो, चाहे कहीं काम करते हो, या हमारे खुद का व्यवसाय क्यों ना हो, लेकिन हमारा काम है कि हमारे जीवन से मसीह को प्रकट करना, अपने जीवन से मसीह के प्रेम को प्रकट करना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम से हमें बांधता है और चाहता है कि हम उसके प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करें, उसके प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करें। जो प्रेम में हमने मरियम मगदलीनी के जीवन में देखा, उसका प्रेम कितना महान था कि वो प्रभु को ना, वो जिस समय प्रभु को लोग मार रहे थे, क्रूस पे टांगा, उसके ध्यान उस तरफ थे कि क्या हो रहा है, रो रही है, तड़प रही है। फिर हम देखते हैं कब्र पे जा रही है, बेचैन हो रही है, मेरे प्रभु की मालूम है। जब एक व्यक्ति, मैं सोचता हूँ उस स्त्री के बारे में जिस परिस्थिति से गुजर रही है, आप लूका के 8 अध्याय पढ़ना, दूसरा वचन उसके बारे में जिक्र किया गया, दूसरा 3 वचन में कहते कि वो दुष्टात्माओं से ग्रसित थी और जब उसे छुटकारा मिला, उसके अंदर एक प्रेम उत्पन्न हुआ, मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। एक उद्धार पाया इंसान चाहता क्या है कि मैं परमेश्वर में और आगे बढ़ूं, मैं और करीबी में रहूं, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करो। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने जो कार्य किया बहुत सराहनीय है, यहाँ बहुत ही सराहनीय है। इसलिए जब हम लोग यूहन्ना के 20:10-14 वचन हम जब देखेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद ना हम देखते मरियम मगदलीनी को दिखाई देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ना चेलों को प्रकट होता है 19 से 20 में। फिर हम देखते हैं थोमा के पास। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब प्रेरितों के काम की किताब में हम जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं मालूम है? 1:3 में यीशु ने उनको दुख उठाने के बाद, यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, बहुत सारे चीजों के द्वारा उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। सोचो, ये नहीं कि मर के जी उठा तो अपना एंजॉय कर रहा है, लेकिन उस समय में भी वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की चर्चा कर रहा है। और फिर क्या कहता है मालूम है? फिर शिष्यों से कहता है और हर एक विश्वासी भाई बहन से कहता है 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, सारी यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। और क्या हो गया मालूम? 9 में, और ये बातें जैसे उसने पूरा किया, उनको देखते देखते उनके सामने इसे उठा लिया गया, यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। 40 दिन बहुत सारे लोग अपने आंख लगा के टकटकी लगा के देख रहे कि प्रभु चला गया स्वर्ग, जा रहा है। फिर 2 स्वर्गदूत आते हैं उनके आजू-बाजू में। किसे देख रहे हो? वही यीशु जैसे उठा लिया गया वैसे वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर वापस आने वाला है और हम सबको अपने संग ले जाने के लिए। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके चलो। आते जीवन में दुख तकलीफ समस्या आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है।